नमस्ते, मेरा नाम सुंदर है और मैं एक जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी में सप्लाई चेन हेड करता हूँ। मैंने भी इन शिविरों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और मैं देखता हूँ कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया, आज जीवन में जिस भी स्थान तक हम पहुँचे हैं, उसका पूरा श्रेय इन शिविरों पर जाता है। इन शिविरों में जो हमने अनुशासन सीखा, नैतिक शिक्षा की प्रेरणा ली और अपने जीवन में कैसे अनुशासित होकर चलना है, इसकी प्रेरणा जो हमें शिविरों से मिली वह अतुलनीय है। और मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार के शिविर हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के बच्चों को सही मार्ग पर ले जाने के साथ साथ उनको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ने में बहुत हद तक मदद करते हैं। बंधुओं, इन आर्यवीरों के लिए एक बार करतल ध्वनि से वीर ताली से अभिनंदन करें। शिविर में बहुत कुछ था, इस वीडियो में बहुत कुछ दिखाना चाहते थे, पर ये रात को ही तैयार हुई। कल लगभग 2 घंटे में जितना हम तैयार कर सके। इस शिविर के अंदर बहुत सारे आर्यवीरों ने अपना अनुभव शेयर किया और उन्होंने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि हम शाखाओं के अंदर नियमित जाएंगे, नियमित अपनी शाखाओं को लगाएंगे और साप्ताहिक सत्संग के अंदर अवश्य जाने का प्रयास करेंगे। और जो आर्य समाजों के नजदीक आर्यवीर रहते हैं वो साप्ताहिक सत्संग में, यज्ञ में अवश्य जाएंगे। ये संकल्प था। साथ ही इन सभी आर्यवीरों ने, आज अगर हम यज्ञ की बात करें तो यज्ञ जो है करना बड़ा मुश्किल लगता है, पर मुझे गर्व होता है इन आर्यवीरों पर। और यहाँ जितने माता पिता बैठे हैं उनको गर्व होना चाहिए। ये जितने आर्यवीर हैं आज इस शिविर के अंदर, इन सभी संयुक्त मुष्टि प्रहार दोनों ओर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 वापस कोई सब प्रहार ड्रैगन क्लैप पर करेंगे। 1 2 3 वापस करेंगे। चेन प्रहार 1 2 3 1 2 3 वापस युगपत हस्तकल प्रहार करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस अब सुरक्षा करेंगे। अपर फ्लो 1 2 3 1 2 4 मध्य देश सुरक्षा 1 2 3 4 आधे देश सुरक्षा लोअर ब्लॉक 1 2 3 4 वापस पराघात के लिए करिए। आधा 1 2 3 1 2 3 5 परिवर्तन 1 2 3 1 2 3 बेस अभिवादन एक बार करतल ध्वनि से आर्यवीरों का उत्साहवर्धन करें। बंधुओं, प्रशिक्षण लेना आसान नहीं होता। जब पता लगता है कि प्रातःकाल 4 बजे उठना है और 10 बजे सोना है, और ये अनुभव कैसा रहता है वो अगर मैं बताऊं तो शायद उतना प्रभाव नहीं पड़े जितना एक आर्यवीर जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है वो बताए। तो मेरा निवेदन है तन्मय आर्य से कि तन्मय आर्यवीर हाथ खड़ा करें। हाँ,
आप मंच की ओर आ जाइए, सैनिक सम्मान अपना लगा करके, दौड़ करके। बल उप ऋषभ। उसके बाद में तनुज आर्य, आप भी आ जाएं। आप दोनों ही आर्यवीर अपने अनुभव को हम सबके साथ साझा करें। नमस्ते जी सबको। मेरा नाम तन्मय आर्य है। मैं देहरादून उत्तराखंड में रहने वाला हूँ। मैं आप सभी के आगे अपना इस प्रांतीय 10 दिवसीय शिविर का अनुभव व्यक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब हम पहले शिविर में आते हैं, शुरुआत के 1-2 दिन हमें मतलब बहुत मुश्किल होती है सुबह 4 बजे उठने में, क्योंकि हमें आदत नहीं है। हम अपने घरों पे 10 बजे उठते हैं, कोई 9 बजे उठता है, कोई 12 बजे उठता है। इसलिए सुबह 4 बजे उठने में हमें बहुत परेशानी होती है। और व्यायाम करने से पहले 1-2 दिन हमारी मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, और बाकी जो अन्य युद्ध कलाएँ सिखाई जाती है उनसे भी मांसपेशियों में, अंगों में खिंचाव रहता है। लेकिन जब शिविर के 2-3 दिन बीतने लग जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि हर चीज़ में इंटरेस्ट लेने से उन चीज़ों में मजा आने लग जाता है। जैसे सारे भाई एक साथ नहाते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ व्यायाम सीखते हैं। और इस शिविर में हमें जो चीज़ें सिखाई जाती है वो हमारी ज़िंदगी के लिए अति आवश्यक है। जैसे कि हमें आत्मरक्षण सिखाया जाता है, युद्ध कला सिखाई जाती है, बौद्धिक में हमें जीवन के बारे में बहुत अच्छे विचार बताए जाते हैं। जैसे हमारे बौद्धिक के गुरु जी ने हम ईश्वर के बारे में जो सब अंधविश्वास मानते हैं और ईश्वर के बारे में जो सब गलत पाखंड फैला रखा है, बौद्धिक के गुरु जी ने हमें उसके बारे में एक बहुत तर्क के साथ और लॉजिक के साथ समझाया कि ईश्वर कौन है और ईश्वर क्या है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस शिविर में आप सबको आना चाहिए और अपने साथ आप जितने आर्यवीर ला सके उन सबको लाइए। मैं तन्मय आर्य हमेशा इस संगठन से जुड़ा रहूंगा और इस संगठन का समर्थन करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यवीर तन्मय का। मैं निवेदन करता हूं तनुज आर्य से। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते जी। मैं तनुज आर्य आप सभी के समक्ष अपना 10 दिवसीय शिविर का अनुभव रखना चाहता हूँ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ 2 महीने पहले देहरादून शिफ्ट हो चुका था, पर जैसे ही मुझे इस शिविर की सूचना मिली, मैं तुरंत ही 2 दिन में इधर पहुँच गया। इस कारणवश मैं एक दिन यहाँ आने में विलम्ब भी हो गया और मेरा पहला दिन काफी मतलब इधर उधर होके बीता। पर दूसरे दिन से मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने एक घर से दूसरे घर में आ गया हूँ। यहाँ पर आने से हमें बहुत लाभ मिलते हैं, जिसे कहते हैं अनगिनत लाभ। वहाँ पर कोई ना कोई यहाँ 4 बजे उठता हुआ दिन में बहुत लोग हैं। किसी ने अपने अनुभव में बताया था कि वो दिन में 4 बजे उठता है, और कोई 10 बजे, कोई 9 बजे। पर यहाँ हम जब 4 बजे उठते हैं, पहले दिन हमें बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, पर दूसरे तीसरे दिन से हमें ऐसा ऐसा लगता है कि ये सही है, ये हम सही कर रहे हैं। और बौद्धिक में हमें बहुत अच्छी चीजें बताई जाती हैं कि ईश्वर क्या है, अंधविश्वास, सारे अंधविश्वास मिटाए जाते हैं। मैं अपना खुद का अनुभव बताऊंगा कि मैं मूर्ति पूजा को बहुत ज्यादा मानता था, पर यहाँ आके मैं मूर्ति पूजा का विरोधी बन गया हूँ। मेरा आप सभी से भी यही कहना है कि आप मूर्ति पूजा छोड़ दीजिए। और यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं जिससे हम आत्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। जैसे कि हमें न्यूनतम सिखाया जाता है, जिसका प्रदर्शन आपने अभी देखा ही है, और पीटी, जिससे हमारी मांसपेशियां हमारे बीच में राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के सचिव माननीय डॉक्टर आनंद जी हमारे बीच उपस्थित है, पूर्व IPS। मैं निवेदन करूंगा सुंदर आर्य जी से कि एक बार सैनिक अभिनंदन किया जा चुका है। आपका अभिनंदन, स्वागत, हम सभी के बीच में आए। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर सतवीर शास्त्री जी से कि वे आए और अपना उद्बोधन, मार्गदर्शन भी दें। आप सार्वदेशिक आर्यवीर दल के, जिसके अंतर्गत दिल्ली आर्यवीर दल की इकाई संचालित होती है, आप उसके प्रधान संचालक हैं। मैं सभी आर्यवीरों से निवेदन करूंगा कि एक बार अपने स्थानों पर दान उत्तिष्ठ। आपका उद्बोधन प्रेरणा भी हमें प्राप्त होगा, साथ ही
आप सभी आर्यवीरों को आपके द्वारा प्रतिज्ञा संकल्प करवाया जाएगा कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें, अपनी राष्ट्र की रक्षा करें और अपनी आर्य संस्कृति को लेकर के, उसकी धरोहर को लेकर के हम निरंतर आगे बढ़ें। माननीय डॉक्टर सतवीर शास्त्री जी। ओम जो भूतं च भव्यं च सर्वं यच्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, क्योंकि मैं सबके नाम लूंगा तो आधा घंटा संबोधन नहीं चला जाएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्योंकि मैं शिविरों से आ रहा हूँ, 2 मिनट में ही अपनी बातें कहूँगा। पहली बात, आर्यवीर दल और आर्य समाज अंगड़ाई ले रहा है। संसार में समय कभी एक जैसा नहीं होता, उत्थान और पतन चलता रहता है। इस समय फिर से आर्यवीर दल अंगड़ाई ले रहा है। आपको जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि पहले मैं दिल्ली आर्यवीर दल के एक और कार्यक्रम में आया था। मैंने कहा था कि 125 शिविर पूरे देश में लग रहे हैं, लेकिन अब वो 150 को पार कर गए, जिसमें 25 से अधिक शिविर वीरांगनाओं के हैं। और यदि हम एक शिविर की औसत संख्या 100 भी मान लें, जबकि ज़्यादा है, यहाँ पर 400 से अधिक आर्यवीर आपके सामने खड़े हैं, तो हम प्रतिवर्ष 20 से 25 हज़ार कम से कम नौजवानों के संपर्क में आते हैं और उनको आर्य समाज में दीक्षित करते हैं। तो निराश होने की आपका कोई भी आप जगह ले लीजिए, वो कम पड़ने वाली है। इतने आर्यवीर जो है आपके सम्मेलन में सहभागिता करने वाले हैं कि कितनी भी बड़ी छावनी आप बना लेंगे तो हो सकता है वो भी कम पड़ जाए। दूसरी बात, इतिहास की बात चल रही है। 1975 में जो आर्य समाज की स्थापना शताब्दी हुई थी, उसमें भी हमने भाग लिया और सारी शोभा यात्रा का, व्यायाम प्रदर्शन का और जो आर्यवीर दल के सम्मेलनों का में हमने भाग लिया। उसको अभी 50 वर्ष होने वाले हैं। 1983 आप सभी तारक स्वर में अर्थात ऊंचे स्वर में प्रतिज्ञा लेंगे। आपका कार्यक्रम लाइव प्रसारित हो रहा है। चलो सज्जो, विश्रम, सज्जो, जयनाथ भाई के सामने और सभी बोलेंगे। अब मैं अपना नाम बोलेंगे। वेद पर आधारित संस्कृति व सभ्यता जो विश्व कल्याण का मूल है, उसमें पूर्ण रूप से आस्था रखता हूँ। मैं अपना बौद्धिक व शारीरिक बल धर्म की स्थापना व साधु जनों की रक्षा में ही लगाऊंगा। मैं शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति हेतु नियम पूर्वक व्यायाम, प्राणायाम, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय व ईश्वर उपासना और संध्या नियमित करूंगा। मैं अपने राष्ट्र को सब प्रकार से समृद्ध, बलशाली और संपन्न बनाने में अनवरत कार्य करता रहूंगा। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, अर्थात राष्ट्र सेवा ही मेरा कर्तव्य है। मैं आर्यवीर दल के संविधान में वर्णित सभी नियमों का पालन करूंगा। आप नीचे कीजिए। भविष्य
बहुत बहुत आभार डॉक्टर सतवीर शास्त्री जी का कि आपके माध्यम से हम सभी को प्रेरणा प्रदान हुई, साथ ही संकल्प और प्रतिज्ञा आपके माध्यम से संगठन के नव निर्मित आर्यवीरों को प्राप्त हुई। साथ ही शिक्षकों ने और आर्यवीरों ने संकल्प लिया कि हम राष्ट्र की धरोहर को मजबूती से संगठन के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीर ताली। मैं निवेदन करूंगा श्री सत्यानंद आर्य जी से, जो कि पुरोकाणी सभा अजमेर के आप प्रधान हैं, कि आप आए और 2 मिनट के लिए अपने ठंड में भी सीना ताने खड़े हुए, बदन जलाती गर्मी में भी लाठी लेकर अड़े हुए, बहन इंसानियत का सुन्नत ज्योति भेद फैलाते हैं। आर्यवीर सिपाही देखो, माँ का शर्म देकर जोरदार तालियां हो जाए इन आर्यवीरों के लिए। अभी बर्लिन ओलंपिक में मलखम का डेमो भी हुआ है। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। भारत की प्राचीन कला मलखम जो है आर्यवीर दल पूरे भारत में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर प्ले करता है, खेलता है और मेडल्स लाता है। बंधुओं, मैं बताना चाहूंगा कि पूरे भारत में जितना भी मलखम होता है उसके अंदर 70% भाग आर्यवीर दल के नौजवानों का होता है। पूरे आर्यवीर दल का भाग। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय आर्यवीर दल। आर्यवीर दल के जो नेशनल कोच हैं और राष्ट्रीय मलखम के जो नेशनल कोच है वो आर्यवीर दल से ही निकले हुए और आर्यवीर दल के व्यायाम शिक्षक हैं सूरज आर्य जी, जो इनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। और साथ ही ये जितने आर्यवीर मलखम पर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पिछले 7 दिनों के अंदर ही प्रशिक्षण प्राप्त किया इन आर्यवीरों ने। इस बार हमने संकल्प लिया कि किसी भी पुराने आर्यवीर को मलखम नहीं कराएंगे, सभी नए आर्यवीरों को मलखम कराएंगे। और इस वक्त दिल्ली के अंदर 10 स्थानों पर शाखाओं के अंदर मलखम का अभ्यास और मलखम की प्रैक्टिस करवाई जाती है। और हमारा जो संकल्प है कि आर्यवीर दल के माध्यम से बच्चों वाला बम्बो वाले बच्चे आ जाओ। इन आर्यवीरों के प्रथम अभ्यास के लिए, प्रथम प्रयास के लिए एक बार वीर ताली अभिनंदन करें। लोग जमीन पर आसन करने में मुश्किल होती है, इन्होंने लकड़ी के ऊपर मलखम किया, लकड़ी के ऊपर आसन किए। और मयूरासन एक हाथ से तुम्हें बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आप सभी के मध्य में मलखम और उसका अभ्यास करवाते हुए माननीय श्री सूरज आर्य जी, दिल्ली कोच मलखम एसोसिएशन ऑफ बजरंग कैद का बराबर हम उसे दानव समझते हैं, वतन पर मर मिटे उसका सफल जीवन समझते हैं और वो कोई और ही होंगे जब मरने से डरते हैं। जोरदार ताली हो जाए। आर्यवीर दल
आर्यवीर दल बहुत ही सुंदर प्रस्तुति स्तूप का निर्माण करते हुए खुशियों की रात होगी, जश्न जरा टक्कर होगा। आज आर्यवीर दल की प्रस्तुति जिसका अंदाज जरा हटकर होगा। बहुत ही सुंदर प्रांतीय शिविर के समापन समारोह में हम सभी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बजरंग कैच तालियों की गड़गड़ाहट से आर्यवीरों का अभिनंदन करें। पैर का फरारा भारत माता की, भारत माता की। तीन बदकरण हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन तक वो सोच कहने में हिचकिचाएगी कलम, उस दिन कागज पार कलम तोड़ देंगे हम। तो ले चलते हैं आप सभी को वृहद स्तूप का निर्माण करते हुए एक ही मरकम पर पूरे पिरामिड का। Oh my God, okay. It's a fire ending. बहुत शानदार प्रदर्शन आपके सामने होने जा रहा है। सभी आर्यवीर एक पंक्ति में आकर के बहुत बहुत सुंदर प्रदर्शन आपके सामने। एक बार जोरदार तालियों से आर्यवीरों का अभिनंदन करें। आप विचार करके देखिए, मात्र 10 दिन के अंदर, जिसमें से उद्घाटन, समापन, यज्ञ, पवित्र संस्कार का दिन, परीक्षा का दिन, इन दिनों को निकाल दें तो 6 दिन मात्र बचते हैं। और ऊपर से ईश्वर का विशेष आशीर्वाद बरसात के रूप में, जिसमें 3 से 4 सत्र जो है वो हमारे धुल गए। उसके बाद में यह प्रदर्शन की तैयारी और ईश्वर की कृपा आज भी थी, सुबह भी बरसी थी और यह धक धक हो रहा था कि यह कार्यक्रम किस तरह से संपन्न होगा। लेकिन ईश्वर को इस बात का पता था कि यह कार्य मानव निर्माण का कार्य, युवाओं का निर्माण का कार्य है और यह बहुत सुंदर कार्य आपके सामने प्रस्तुत हुआ। इसके तुरंत बाद आसन की टीम हमारे बीच में आ रही है। आसनों की टीम के बाद में कमांडो के प्रशिक्षण का, जो कमांडो की टीम, साथ ही साथ कमांडो की टीम जो है वो तैयारी अपनी कर ले। मैं बताना चाहूंगा कि कमांडो का जो प्रशिक्षण, प्राथमिक प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है, उसके बाद भारत की सेना के अंदर लगभग 400 से अधिक नौजवान भारतीय सेना में प्रशिक्षण लेकर के सेना को ज्वाइन कर चुके हैं। और जब वहां पर वो सेना के जवान और सेना के अधिकारी ये पूछते हैं कि ये प्रशिक्षण आपने कहां से प्राप्त किया, तो वो बड़े मजबूती से बोलते हैं कि आर्य समाज के माध्यम से, आर्यवीर दल के माध्यम से प्राप्त हुआ। और उसके श्रेय और सबसे अधिक जो आर्यवीरों ने भाग लेते हैं वो लेते हैं नजफगढ़ के आर्यवीर। और नजफगढ़ के आर्यवीरों ने लगभग 250 से अधिक नौजवान सेना के अंदर सीधे रूप से अपने आप को प्रशिक्षित, 450 जो रोहतास जी ने मेरी फिगर को ठीक किया कि 450 आर्यवीरों ने नजफगढ़ के क्षेत्र से ही भाग लेकर के सेना के अंदर आए। बंधुओं में एक बात यहाँ से आर्यवीरों से निवेदन करूंगा कि
बहुत ही सुंदर। और यहाँ कमांडो ऊपर रस्सी को बदलते हुए वहाँ दीवार से कूदते हुए और आपके ऊपर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप सभी को देखने को मिलता हुआ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आर्य विद्यालय के माध्यम से एक ही शाखा से लगभग 400 आर्य आज सिविल सर्विस में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, तो एक अलग निर्माण कार्य आप सभी के बीच में आपको देखने को मिलता है। उसकी झलक देखने को मिलती हुई कमांडो टोली जिसका प्रशिक्षण दे रहे हैं श्रीमान दिनेश आर्य जी, व्यायाम शिक्षक। बंधुओं, मैं ये बताना चाहूंगा कि आर्य वीरों के लिए जो शिविर था उसकी दिनचर्या सुबह 4 से रात्रि 10 बजे तक होती थी, लेकिन इनकी दिनचर्या में आपको बता दूं, उस पूरी दिनचर्या के अंदर 2:45 बजे ये उठते थे, लगभग 10 किलोमीटर की दौड़ ये बाहर दौड़ करके आते थे और रात्रि में 11 बजे ये जाकर के सोते थे। और अग्निवीर के अंदर लगभग अब तक 100 से अधिक आर्य वीरों ने प्रशिक्षण प्राप्त करके उसको भाग लिया है और उसको प्राप्त किया है। 100 आर्य वीर। आभार और धन्यवाद। हमारी पार्टी से मान्य हो रही है। बीच में जाना ध्वजारोहण के लिए कमांड। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।